तो इस बार क्वेश्चन है अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। एक सीढ़ी है, रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, मेक एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे बाय एक्स डिस्टेंस, देन इट स्लाइड्स डिस्टेंस वाई टॉप से। तो मेकिंग एन एंगल बीटा प्रूव करना है हमको ये रिलेशन। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आपको इसको डायग्राम बनाना हो इसका तो कैसे बनाएंगे? पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। क्या कहा गया है कि पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके साथ एक वर्टिकल लाइन है, और इस लाइन पर एक लैडर क्या कर रहा है, रेस्ट पोजीशन पे है। ये लैडर है, आई होप आपको विजिबल होगा। यस, ये लैडर है। तो ये लैडर यहां पर इस तरीके से अभी इसका पोजीशन बना हुआ है, और कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। एंगल कितना बना रहा है यहां पे, ये एंगल कितना है, अल्फा। अब इस लैडर को खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली। इफ इट्स फुट इज पुल्ड अवे, तो अगर फुट को मैं खींचूंगा तो फुट को खींचूंगा तो जाहिर सी बात है ये लैडर यहां पर लेटर सपोज यहां आ गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा ना। मान लो इसको मैंने यहां तक खींचा, एक मतलब यहां तक मान लीजिए मैंने x डिस्टेंस खींचा है, यहां से x डिस्टेंस, यही डेटा दिया है क्वेश्चन में। x डिस्टेंस ये यहां से खींचा गया, तो लैडर यहां से कितना स्लाइड हो गया, y। तो यहां से लैडर कितना हो गया, y स्लाइड कर गया, ये y नीचे आ गया। और अब जो एंगल बन रहा है और वो एंगल कितना है, बीटा। ये एंगल कितना है, बीटा। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं। ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और इस दीवार पर पहले एक सीढ़ी रखी हुई है, ये लैडर रखा हुआ है, मेकिंग एन एंगल अल्फा। और अगर मैं इसके फुट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खींचता हूं तो बीटा एंगल बनाते हुए एक्स डिस्टेंस पर ये पीछे जाता है और वाई नीचे आता है। तो अब हमें यहां पर कुछ रिलेशन स्टेब्लिश करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेम रख देंगे, लेट अस सपोज ये ए है, ये नाम रख दीजिए बी, और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए सी, और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए डी, और इसका रख दीजिए ई। तो आपने सभी पॉइंट्स के नेम रख दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज अ साइन अल्फा? साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू इन ट्रायंगल ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले आप एक काम करिए, लैडर की लेंथ मान लीजिए, लेट अस सपोज लैडर लेंथ इज, लैडर की आप लेंथ मान लीजिए लेट अस सपोज एल, कि ये जो लैडर की लंबाई है वो एल है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए डी सी, ADC, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ADC की अगर बात करूं ट्रायंगल की, तो व्हाट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, CD। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, CD। तो अगर मैं CD की वैल्यू रखूं तो AC अपॉन CD की वैल्यू है L। CD क्या है, एक लैडर ही तो है, ये लैडर ही तो है, लैडर की वैल्यू L है। तो फ्रॉम हियर AC इक्वल्स टू L साइन अल्फा। AC की वैल्यू कितनी आ गई, L साइन अल्फा। यस, आई थिंक क्लियर। अब अगर इसी ट्रायंगल में मैं लिखूं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आप क्या लिखेंगे, कॉस इक्वल टू कितना होता है, बेस। तो बेस यानी AD अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, CD, वही सेम। तो इक्वल टू AD अपॉन L। तो यहां से आप AD क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू L कॉस अल्फा। AD की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, L कॉस अल्फा। क्लियर हुआ यहां तक।
अब हम यहां पर देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AEB, AEB, हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे। साइन बीटा इक्वल्स टू साइन बीटा, इस ट्रायंगल में साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस L, फिर से वही EB लिखेंगे तो L ही होगा, तो AB यहां से कितना आ जाएगा L साइन बीटा, आएगा कि नहीं। और अगर इसी ट्रायंगल में हम कॉस बीटा लिखना चाहें तो कॉस बीटा इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा AE अपॉन L, फिर से हाइपोटेनियस, तो फ्रॉम हियर AE इक्वल्स टू L कॉस बीटा। आई होप आपको ये पहले चारों रिलेशन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से वैल्यू लिखी गई है। क्लियर है यहां तक। अब जरा हम अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमको चाहिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कहां है, कॉस अल्फा यहां है, ये रहा कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा यहां है। मतलब अगर मैं देखूं यहां पर सॉल्व करूं तो L कॉस अल्फा माइनस L कॉस बीटा, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, L कॉस अल्फा माइनस L कॉस बीटा, यही लिखना पड़ेगा ना। अगर हमें कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा लाना है तो L कॉस अल्फा माइनस L कॉस बीटा लिखना पड़ेगा। और L कॉस अल्फा है कितना AD, तो एक्चुअल में हम क्या लिख रहे हैं AD माइनस L कॉस बीटा यानी AE, तो AD माइनस AE, AD सॉरी एक सेकेंड, जस्ट वेट, एक काम करिए अभी फिलहाल आप, कोई कंफ्यूजन ना आए आगे, तो हम इसको कर लेते हैं AE माइनस AD, यानी L कॉस बीटा को पहले लिख लेते हैं और अल्फा को बाद में लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। L कॉस बीटा का मतलब कितना हुआ AE माइनस AD, ऐसा कर लीजिए। अभी फिलहाल L कॉस बीटा माइनस L कॉस अल्फा हो गया, तो AE माइनस AD, AE टोटल है माइनस AD, तो इसको लिखेंगे AE माइनस AD, एक्चुअल में क्या बना X ही तो है, A से लेकर E तक जाना और उसमें से AD सब्सट्रैक्ट कर देना, ये क्या बनेगा X बनेगा, तो यानी एक्चुअल में X इक्वल टू L कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, मैंने यहां पे L कॉमन ले लिया है, तो ये बना कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखूं L साइन अल्फा माइनस L साइन बीटा, L साइन अल्फा माइनस L साइन बीटा, तो L साइन अल्फा कौन है AC, L साइन अल्फा कौन है AC, माइनस L साइन बीटा कौन है AB, तो AC माइनस AB, टोटल माइनस AC कितना आएगा Y ही, तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी है Y है, यानी Y इक्वल टू, अगर मैं L इसमें कॉमन ले लूं तो ये बनेगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बोलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो हमको क्या चाहिए x अपॉन वाई, यहां देखिए हमको चाहिए x अपॉन वाई, तो अगर हमें x अपॉन वाई लिखना है तो x की वैल्यू कितनी है L कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई L साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो यहां से L कैंसल हो गया तो बचेगा x अपॉन वाई। अच्छा यहां देखिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया ये, तो डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करना है, कुछ नहीं बस केवल थोड़ा सा
इंटरचेंज कर दिया है टर्म को और माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। यही तो चाहिए था ना। तो इस तरीके से डेरिवेशन को एक बार समझिए कि लैडर वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। लैडर है और इस लैडर को थोड़ा सा x डिस्टेंस खींचा गया है, तो y यहां से नीचे हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारी रेशियो हैं, बस साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वो रिलेशन लिख के हमें जो चाहिए था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, ऐसा एक रिलेशन स्टैब्लिश करके बस डिराइव कर दिया। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर। यहां तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल्स, जो आपने पढ़ा होगा। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, घड़ी है, घड़ी आपके सामने इस तरीके से है। तो घड़ी का जो मिनट हैंड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, अभी बना लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्लॉक, ओके, बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। ओके, तो अगर मैं कहूं कि 9 बज रहा है, 9 बज रहा है इस समय, तो इसका मतलब जो आवर वाला हैंड होगा, जो आवर वाला एंड होगा वो होगा एग्जैक्टली कहां पे, 9 पे। ये 9 होता है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, राइट। और जो मिनट वाला हैंड होगा जिसकी लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, ये कहां पे होगा, 12 पे। अभी आप देखिए, ये मिनट वाला हैंड है और ये अभी 12 पे है। इसको कहां तक आना है, 9 AM से 9:35 तक। तो अगर मैं देखो यहां पे 12 के बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 9, 10 और ये हो गया 11। तो ये टोटल कितना होता है, 5 मिनट। फिर ये हुआ 5 5 5, इस तरीके से 5, और ये भी हुआ 5 और ये भी हुआ 5, यानी टोटल कितना हो गया, 7 तक। यहां तक इसको आना है, ये वाले को, इस मिनट एंड को यहां से घूमकर कहां तक आना है, यहां तक। तो ये वाली 9 वाली सुई अब यहां नहीं रहेगी, थोड़ी सी इस तरफ आ जाएगी, थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। बट अभी फिलहाल हमारा उससे लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है सिर्फ मिनट वाले हैंड से कि मिनट वाले ने कितना घूमा। तो मिनट वाला यहां से घूमते हुए यहां तक आया, तो टोटल एंगल उसने कितना बनाया, ये एंगल ये बनाया है। और एरिया जो उसने टोटल स्वेप्ट किया है इस क्लॉक में, ये एरिया जो टोटल उसने घूमा है वो ये रहा। हमें इतना एरिया पता लगाना है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूं टोटल 360 डिग्री की, टोटल 360 डिग्री घूमने पर एरिया मिलता है πr²। यही मिलता है ना, टोटल 360 डिग्री घूमने पर हमको एरिया मिलता है πr²। तो हम अगर थीटा डिग्री घूमते हैं तो हमको कितना एरिया मिलेगा, यही क्वेश्चन होता है ना। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा ना कि थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो कितना घूमना, कितना आएगा एरिया। प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधी बात है। कम एंगल घूमोगे तो कम एरिया मिलेगा, ज्यादा एंगल घूमेंगे तो ज्यादा एरिया मिलेगा। तो बिल्कुल रिलेशन उस तरीके से है। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हमने पढ़ा होगा थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। बस यहां पे हमको सिर्फ ये थीटा पता लगाना है कि थीटा कितना बनेगा। आप ये बताओ, टोटल मिनट जो होता है, टोटल कितना मिनट होता है एक घंटे में, अगर रोटेट करें तो कितना होता है एक रिवोल्यूशन में, 60 मिनट। 60 मिनट होता है एक रिवोल्यूशन में। मिनट हैंड अगर पूरा रोटेट करे तो 60 मिनट होता है। और एक चक्कर रिवोल्यूशन लगाने में कितना जाता है, 360 डिग्री। मतलब 60 मिनट का अगर वो चक्कर लगाए तो 360 डिग्री रोटेट करेगी। तो एक मिनट में कितना होगा, इन 1 मिनट डिवाइड कर दो 60 से, 0 0 कैंसिल, 6 डिग्री आ जाएगा। यानी एक मिनट में
6 डिग्री का रोटेशन होता है। अगर 1 मिनट सुई घूमती है, 1 मिनट, तो समझ लो 6 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो उसने टोटल कितना गया 9 AM से 35, यानी टोटल कितना है 5 5 5 5 5 यानी 35 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में 35 इंटू 6 210 डिग्री, 210 डिग्री का रोटेशन हुआ। तो थीटा हमको मिल गया ना 210 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर सेंटीमीटर में ही निकालना है तो 10 का स्क्वायर। 0 डिग्री कैंसिल, 7 3 जा 21 और 3 से कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 11। आई थिंक कैंसिलेशन समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया 11 इंटू, ये हो गया 10 10 जा 100 डिवाइडेड बाई 6। तो आपको करना क्या है 1100 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप इसको कर लें 1100 डिवाइडेड बाई 6 करिए, 1100 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, बचा 5 0, 6 8 जा 48, बचेगा 2 0, 6 3 जा 18, बचेगा 2, पॉइंट लगा के 3 जा यानी 183.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। राइट, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि मिनट हैंड कैसे रोटेट कर रहा है और एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या ऐड हो गया, टाइम का उन्होंने ऐड कर दिया। जो रेडियस था उसको आवर हैंड से आपको दे दिया, सॉरी मिनट वाले हैंड से दे दिया। और एंगल फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, 60 मिनट का टोटल रोटेशन है और 1 आवर में 60 मिनट होता है, टोटल 360 डिग्री रोटेशन, वहां से आप एंगल निकाल लेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इससे पहले वाला जो लैडर वाला प्रॉब्लम मैंने कराया था वो क्वेश्चन और प्लस ये 2 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। राइट, चलिए थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आगे के क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।